तो इसको देखें मैम, मार्केट जो है, मार्केट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं। If you touched upon this topic, which is हाँ, ये हमने थोड़ा डिस्कस किया है प्री एंड ऑफ क्या क्या। so you have market structured operations. Operational hours are structured in three parts. One is the regular market hours, जो कि 9:15 से पहले 10 था, 9:30 हुआ, 6.5 घंटे की जर्नी। Then you have after market hours. So before after market hours, you have 3:30 to 3:40। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एंड सेटलमेंट, किसी ने पैसा शेयर्स खरीदे बट पैसा नहीं दिया, शॉर्ट किया बट कवर नहीं किया, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड प्राइस फाइनलाइजेशन। जो आरएमएस एंड प्राइस, बिकॉज प्राइस इज ऑफ लास्ट 30 मिनट्स। मंडे को मैम सॉरी सर। पैनल डिस्कशन है, डू मतलब डू आई सॉ दैट साइरन वाला ना। यस आई नो। So it's a very simple platform which I fortunately I've been able to activate it. It was lying, it was almost like a non-functional kind of thing. Fortunately, by God's grace, I've been able to do this. 4 बजे के बाद, in fact 3:45, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स शुरू होते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं। ठीक, एट 3:45 हाँ। 45 पोस्ट दिस 3:40 आरएमएस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, किससे पैसे आने थे जाने थे, फाइनल प्राइस क्या होगा, वो सब फाइनलाइज होगा। तो 3:45 ऑनवर्ड्स सॉरी, व्हाट इज आरएमएस? आई मिस्ड। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा अच्छा। सेटलमेंट उसको बोलते हैं ना। सेटलमेंट, हम्म। आपने शेयर्स खरीदे तो पैसे दिए क्या, जी जी जी। मुझे पैसे आए क्या, दोस काइंड ऑफ, बिकॉज crores of people are trading, so it needs a little bit of, this is after market। ठीक, So this is only for options in this thing, or is it also for other रेगुलर इक्विटीज। regular also? हाँ, अच्छा, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। दूसरा सवाल है कि अ, मतलब इज पंचिंग ऑर्डर, है ना, मार्केट का खुला होना, इज इट इक्वल टू ट्रेडिंग, है ना? तो ऐसा नहीं है। यू कैन पंच ऑर्डर्स that will keep sitting in the order book but not get executed. So it does not trade. There are no trades happening here. Yeah. It only collects orders. यहाँ पर सिर्फ मैम ऑर्डर्स जो है कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो है प्री मार्केट ऑर्डर में जाके बैठेगा। So that pre जो हम देख रहे थे स्लाइड में, that was this pre. यस, 9 से 9:15 ये इंडियन मार्केट्स के लिए है। उनका प्री मार्केट इज 6:30 to 7:30 and 7:30 to 8:30 when there is no daylight saving, then it is 6:30 to 7:30, the 1 hour window for the US. Their AMO also trades, आफ्टर मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, सो यू कैन सी प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग। हमारे यहाँ ऑर्डर्स में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। जबकि यूएस मार्केट में आप अगर सौदे करेंगे, so you will see that the prices are volatile. So the next question is trades in the AMO. It is largely institutional players. अपने यहाँ तो ट्रेड होता नहीं है, अपने यहाँ सिर्फ सौदे पंच किया, ऑर्डर्स पंच हो। So in the US, it is the institutional, or these are the institutional players who operate after market orders. Even in pre-market orders, हमारे यहाँ ट्रेड्स नहीं होते हैं, सिर्फ ऑर्डर कलेक्टिंग मैकेनिज्म है। ये जो ऑर्डर आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाला, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज, 8:58 और 8:59 AM in the morning, it goes into the order basket, which is pre-market। 9:09 तक, अगर 6 मिनट, तो मतलब 9:05 देखता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर ऑर्डर्स, मॉर्निंग के ऑर्डर्स प्री मार्केट के, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आगे विंडो में आगे 8:58 8:59 तक जो भी एंटर कर गया एएमओ में, दैट गोज इनटू द प्री मार्केट ऑर्डर सिस्टम। 9 से 9:05 में प्री मार्केट में चला गया।
906 से 908 के बीच में रैंडमली एनी सेकेंड द प्राइसेस आर फाइनलाइज्ड. सो प्राइसेस आर नॉट फाइनलाइज्ड. जो 915 की जो आप प्राइस देखते हो ना, वो यहाँ फाइनल. हम्म और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं. उसमें से कोई एक सर्वर जो है ना प्राइस डिसाइड करेगा, ताकि आप ये पता नहीं हम्म कौन से सर्वर से प्राइस डिसाइड हो. हम्म टू नो विच सर्वर इज डिसाइडिंग, फिर वहां करप्शन शुरू हो. सो राइट this server decides the price, then you will start knowing okay how to penetrate that server, क्योंकि वहां से प्राइस डिसाइड हो रहा है. सो randomly you will choose one of these random time which is not known between, क्योंकि 120 सेकंड है उसमें प्राइस डिसाइड हो जाते हैं और मार्केट खुल जाता है. तो ये जो आप प्री देख रहे हो ना, हम्म. द प्री जहां पर $500 पे वो खुला हुआ. समझे आप? ये डॉक्यूमेंट मैं भेज देता हूँ मैम, प्लीज रिव्यू दिस. हाँ, ये मेरे पास नहीं आया, आपने ना वीडियो शेयर किया था, नॉट द डॉक्यूमेंट. आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट. तो ये जो प्री देखा है, दिस इज दैट प्री. योर वॉइस हैज फेडेड नाउ. हाँ This is that हाँ, ठीक है, समझ गए. दिस इज द this प्री. हाँ. starts about pre चल रहा है, मतलब समझिए. हम्म. But usually you would see there are offices in India, especially in Pune. Uh, uh, just give me one second. So there are offices in India, especially the place that I live here in Pune. There's a place called Karadi. There are US offices which operate in the US. They are based out of Pune. They operate in US time zones. तो जितने बच्चे हैं, the kids that I have interviewed, they go to office around 6:30 PM और रात के 1-2 बजे निकलते हैं वहां से, 2-2:30 बजे निकलते हैं. सो ऑर्डर्स पंच करते हैं. सो आई वाज इंटरव्यूइंग देम कि यार 7:30 बजे पूछा तो जाते कितने बजे हो आप? बोला सर हम 5:30-6 बजे चले जाते हैं, कोई 6:30 बजे चला था, डिपेंडिंग अगर कोई अर्निंग्स रिलीज है. बिकॉज दे एक्चुअली फ्रॉम हियर देयर आर एटलीस्ट 2 ऑफिसेज दैट आई एम अवेयर ऑफ जो कि यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं फ्रॉम पुणे लोकेशन. सो there are trades happening in the US market, free market. And how do these kids help? How do these kids? What is their job? Like, what do they do? Punching orders. They're traders, jobbers as we call them. They're targeting. So somebody tells them कि ये वाला करना है. हाँ, उनको ट्रेन करते हैं, बाद में फिर उनको खुद से पैसा कमाना होता है फर्म के लिए. दे टेक कमीशंस आउट ऑफ दैट. सो दीज जॉबर्स और स्कैल्पर्स. और इनका आइडिया होता है कि आप इक्विटी ट्रेड करें और $1 जो है ना बना कर लें. एंड दे डोंट $1 बनाए पर ट्रेड. पर ट्रेड. मतलब एक मतलब जैसे मैंने इसको खरीदा 501 पे, तो मैं इसको हाँ 500 पे. दे डू इक्विटीज ओनली, दे डोंट डू ऑप्शंस. और किसी ओके. मतलब तो हाँ, किसी किसी their objective is only to make $1 per transaction for the company. वेरी शॉर्ट. हाँ, दे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स बोलिए, छोटा पैसा नहीं. Some of them have $1 million allocated, some of them have 10 million. The team leaders have $10 million allocated to them. Some of the oldies. But one would think that that's hardly anything. That's it. That's hardly anything, but it adds up. That's a lot of money. $1 multiplied by the quantity per day is a lot of money. It's not just $1 per transaction. It's $1 per share. Million transactions. So if it is 10 million and if the cost is say 500, so I've bought these many shares, 10 million divided by 500, those many quantities, and whatever is the quantity multiplied by $1 is a lot of money in a single day. It could be $10,000, $20,000 per day. तो पर उस $1 में से you are saying 500 transactions during one day, and therefore you make I'm not saying 500 transactions per day. आपने $10 आपके पास है, एक शेयर का प्राइस यहाँ पर $500 है, तो कितने शेयर्स हो गए सब? So this नहीं is तो आपको 1:10 6. हाँ मैम. हाँ नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कितना, मतलब इस जो
एक जो कमाया जाता है उसमें टैक्स भी निकलेगा, ऑफिस कॉस्ट भी निकलेगी, हाँ, लोगों की सैलरीज भी निकलेंगी। they would be brokers themselves, so I'm sure they are not paying brokerage to anyone. टैक्सेस होंगे, हम्म। इतने हैवी टैक्सेस इंडिया में, हैवी टैक्सेस हैं ऑन ट्रेडिंग, इतना हेवीली पेनलाइज नहीं है आउटसाइड इंडिया, बट अच्छा। दे देमसेल्व्स वुड बी ब्रोकर्स, तो उनके काफी सारे कॉस्ट बच जाते हैं। अच्छा। ओके। That's my they must be making money, अगर इतने सारे बच्चे काम कैसे कर रहे हैं, they would have lost हाँ वही तो, क्या मतलब आई पता। वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल कि होता क्या Yeah, है। yeah. No, it's an interesting model for someone who's people have tried to replicate but they've not been able to. So also is that. चलिए, तो हमने कहा, डिस्कस किया था लास्ट वीक कि अगर मार्केट चलने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है तो हम्म। शिवम सुंदरम नहीं स्टॉक मार्केट में, बट मार्केट करेक्ट, देखा आपने, थोड़ी बहुत हम्म। स्टैंडिंग है। We remember we had spoken specifically in category. We said that if market traveling northward, if it is consolidating on the top, most likely it looks to be a bearish setup. We don't know whether it would happen or not. We will, but ऐसा हो सकता है। हम्म। याद है? आई होप यू रिमेम्बर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो यही हुआ, ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं था दैट वगैरह। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी टूल से मिलवाता हूँ आज, और आज उसी टूल पर फोकस करेंगे। विल स्टे फोकस्ड हियर। See if Mr. Rajput has joined in. Yes, we have Mr. Rajput here. Akshans जी, स्वागत है। एंड मैम की इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे हैं? सो कैन यू कंफर्म दैट this has been traveling downwards? Can you confirm that? Yes, no. हाँ आप कह रहे हैं तो दिख रहा है, बट आई वुड हैव थॉट कि ये ना, ये ये no, because honestly, I mean, if you told me that this is a triple mountain or four mountains, I would have said, हाँ, ये तो है। बहुत सारे आप, माउंटेन है मैम। हाँ वही तो, आप मुझे कहते ये डबल माउंटेन पैटर्न है, तो मैं कहती हाँ दिख तो रहा है। तो देखिए, बट ये, अच्छा चलिए ठीक, कैसे पता चलेगा कि नीचे जा रही है कहानी, है ना? डू वी नो नहीं दैट? मतलब वो मोटा मोटा नीचे जा रहा है, बिकॉज ये किसी ने भी प्रीवियस हाई नहीं ब्रीच किया, तो वो ठीक है, समझ गया। जहां से भी आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ और जहां हम्म। तक, है ना, उन दोनों को कनेक्ट कर दें। सो इफ यू सी, अगर आपको ये दिखता है कि ये जो था, ये पॉइंट हाँ ऊपर, बिल्कुल। तो ये नीचे है, तो ये डेफिनेटली नीचे गया है ना? हाँ पर जो लास्ट माउंटेन है वो एक यस। एक्सेप्शन है। सो माय रेफरेंस पॉइंट इज दिस, एंड माय रेफरेंस पॉइंट इज दिस, ठीक है ना? सो एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन कि आपका रेफरेंस पॉइंट कैसे निकलता है, हाउ ओके, डू यू डिसाइड ऑन रेफरेंस पॉइंट ए लेना है। ठीक, गुड क्वेश्चन। सीक्वेंस में देखेंगे तो इसको गौर से देखिए। मेरे पास टू सेट ऑफ इवेंट्स हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ इवेंट इज इट हैज ट्रेवल्ड अप, पॉइंट नंबर, डू यू अग्री? हम्म। हाँ बिल्कुल। और फिर नीचे आया है। अब मैं पूरा तो नहीं ले सकता, अभी पिछले 20 साल का, पिछले 5 साल का, 3 साल का, 2-3 महीने बहुत हो गए मेरे स्क्रीन पे, जितना डेटा फिट हो पाएगा कंफर्टेबल। आप अगर थोड़ा इंसिस्ट करेंगी तो इसको मैम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ऐसे, आप 5 मिनट पे थे, 5 मिनट वाले इस पे हैं मैं अभी अभी। भी, जी, आई हम्म। कंप्लीटली एग्री, मैं अभी भी 5 मिनट हूँ। फॉर दैट रीजंस आई एम नॉट, आई हैव लिमिटेशंस ऑन डेटा। हाँ नहीं तो हम इमेजिन कर सकते हैं, यू वांट अस टू इमेजिन कि ये वो है, देखिए डेज है। इतनी, हाँ, इतना आप एक्सेप्ट कर दो कि इतना, इतने सारे मूवमेंट्स हुए हैं। दिस इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नो बट ये दिस, बताइए कि 5 मिनट के इंटरवल पे हमें देख, ये कहाँ है, आप 3 जुलाई से शुरू हुए है ना। मैम आप, ये जून में आ गया एक्चुअली, दिस इज जुलाई समवेयर, जुलाई वी स्टार्टेड हियर, दिस इज जून, तो लगभग आप डेढ़ अच्छा, महीने का देखें। 1.5 महीने का दिख रहा है, ठीक है। ठीक, आप 1 आवर पे करेंगे तो 1.5-2 साल हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क, मतलब उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो रिसेंट 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में क्या वो मुझे जान, अच्छा ठीक है, सो दैट मेक सेंस कि रीसेंट 1-2 महीने का दिख रहा रिसेंट 1-2 महीने का देखना है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने
जिसको हम बुलाते हैं एक क्वार्टर। ठीक। हम्म। क्यों एक क्वार्टर, ये भी पूछ लीजिए, है ना, हर क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन, तो हर स्टेटमेंट के पीछे एक स्टेटमेंट है। हाँ, अर्निंग्स के हिसाब से। निफ्टी, हाँ, निफ्टी किन चीजों से बना है, उन 50 स्टॉक से बना है। दीज स्टॉक्स डिक्लेयर रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर, ऑन क्वार्टर। ठीक। अगर हम्म 50 कंपनी के रिजल्ट्स खराब आएंगे तो निफ्टी गिर जाएगी, अगर उन 50 कंपनीज की रिजल्ट अच्छी आएगी तो निफ्टी ऊपर। सो निफ्टी रीप्राइसेस इटसेल्फ और डज प्राइस डिस्कवरी एवरी क्वार्टर, नेसेसरली वो होना है। अगर ये कंपनीज अच्छी रिजल्ट्स नहीं देगी ना, टॉप 50 कंपनीज जो है, तो निफ्टी लुढ़क जाएगी। और ये अगर बहुत हम्म अच्छा पोस्ट करने लगेगी तो निफ्टी ऊपर चला जाएगा। सो निफ्टी लुक्स फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन एवरी क्वार्टर। रिजल्ट शुरू हो चुका है, आज टीसीएस के रिजल्ट से पहली जो है शुरुआत हो चुकी है। आज है 11 जुलाई, पहले वीक ऑफ द क्वार्टर TCS usually does this. Then Infosys would declare results in the coming weeks. ICICI और बहुत सारे दिग्गज जो हैं, टेक महिंद्रा वगैरह, अब रिजल्ट की लड़ी लगी है। एंड दिस वीक, मतलब अगले 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट लर्निंग के हिसाब से, क्योंकि इनका असर, अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, इन्फी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो ये ले देकर नीचे गिर जाएगा इन्फोसिस को। बिकॉज इट्स अ बास्केट, ये बैग है, और बैग अगर अच्छा नहीं है तो वो नीचे गिरे, समझे आप मेरे को। नो वन वांट्स टू पिक अप दिस बैग। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, everyone wants to carry this bag home, they want to put it on, हम्म समझे। तो मेरे पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर मूवमेंट्स दिख रहे हैं, मोटा मोटी। छोटे छोटे मूवमेंट में मत जाइए जो नॉइज है, मैं बड़े मूवमेंट में। हम्म हम्म ये एक सिलसिला है चलने का, और ये एक सिलसिला है, या इसको भी दो हिस्से में। अब दिस इज सब्जेक्टिव, आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ से यहाँ नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है। है ना, इट्स सब्जेक्टिव। सो पॉसिबली आई जस्ट करेक्टेड माई सेल्फ, इसको मैं ऐसे देखूंगा, इसको मैं ऐसे देखूंगा। 8 जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सिलसिले, वो मैंने सिलसिलेवार से लगा दिया है। इससे ज्यादा आप इसको ग्रैन्युलर, मतलब इतना ही आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा। नहीं, ठीक है, दिस लुक्स नाइस। एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे यू सी द ब्रॉडर यस। पिक्चर। ठीक अब अगर आप ये देखेंगे तो आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि इसके पहले वाला जो सीक्वेंस था वो ऊपर गया था। ठीक। और है। अभी जाता हुआ, डू यू अग्री, या। है ना, तो ये नीचे जा रही है। ठीक है। तो जो 8वां सिलसिला है, तो अब मेरी बात, मैं इस पे फोकस करूंगा। नाउ लेट्स कम एंड फोकस ऑन दिस, क्योंकि हमें तो अभी डिसाइड करना है ये क्या चल क्या रहा है। हाँ। ठीक। तो आपने देखा कि लगातार कुछ दिन ये चला। ठीक। और उसके बाद वहां से लुढ़कने लगा। ठीक है, वो हो गया। अब जो है, अब एक इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, वो है RSI ऑन 1 आवर टाइम। अगर ये नंबर 30 या 30 के नीचे चला जाए तो यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। बट आई एम सेइंग वेरी कैटेगरिकली, वो हमारी रिसर्च बताती है, और ये किसी किताब में नहीं लिखी, दुनिया की किसी किताब में लिखी। आई एम यूजिंग अ टाइम फ्रेम विच इज अदर देन 5 मिनट, विच इज 1 आवर। समझे आप मेरी बात मैम। हम्म। और उसके लिए आपको RSI का वीडियो बना हुआ है बहुत डिटेल में, व्हाई आई कॉल इट अ प्रोबेबिलिटी टूल, तो आपको देखना होगा। अब आइए हम चलते हैं 1 घंटे के अंदर। So you have to share that video. इट इज एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, on my channel. अच्छा। I've already shared. Possibly I'll share it again because I'm speaking about RSI. ठीक है, मैं देख लूंगी। ये देखिए, आप सिर्फ मेरे अगर नाम से सर्च करेंगे RSI डाल के, तो अभी ठीक है। देखिए मैम, हुआ क्या है। जिस जो मुझे शक था, घंटा है 1 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट चुका है नीचे, और RSI 21। ठीक है। अभी कोई आके आपको मार्केट में बताए कि RSI का लेवल ऑन अ 1 आवर स्केल जो है वो 21 है, या 21-22 है, या 22.04 है, वो आप मानो, वो गलत। सो फ्रॉम हियर ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटी द ओनर्स इज ऑन यू। अब कुछ घंटे, अगले 2 दिन 3 दिन, गौर से देखिए कि निफ्टी का बिहेवियर ऊपर होता है या नीचे जाता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे हम्म लगेंगे, एंड आई थिंक द बिलीफ सिस्टम इज द बिगेस्ट एनिमी, है ना। जैसे आपने किसी को बिलीव किया, ठीक, तो
जो है आवाजें आने लगती। तो है, सो अगर आपने बिलीव किया किसी को तो सिस्टम खराब हो जाएगा। सो वी विल नॉट स्पॉइल द सिस्टम, जस्ट ऑब्जर्व करें लगातार 2 दिन बिना भूले कि इसके बाद निफ्टी में क्या हो। समझे मैम आप? ठीक है, सो निफ्टी एट 5 minutes and then anyway RSI at 1 hour. 1 hour. So when you plot this on 1 hour, naturally Nifty would also be in 1 hour time scale and also ऐसा ही। हम्म अब इसको हम्म आप गौर से देखिए और देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है, बट प्लीज अंडरस्टैंड जो भी मेरा स्टेटमेंट है इट वुड नॉट बी मोर देन, मतलब इट नॉट बी एक्यूरेट मोर देन 60 to 70% ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मार्केट से कोई भी ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। अगर मैं बहुत ज्यादा समझदार हुआ तो आपको मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। वैसे एक राजस्थान में एक बुलेट बाबा भी है, उनकी मंदिर है ना? हाँ, जगह जगह वो, हाँ, उनकी क्या कहानी है? नहीं तो बीड़ी वाले बाबा भी हैं। नहीं नहीं मैम, बुलेट ये एक्चुअली बुलेट जो है ना इज इंस्टॉल्ड इन अ टेम्पल। हम्म तो है, हाँ वो डाला। तो ये बुलेट जो है इसको और ऐसे, तो ये जो है ना बुलेट मैम, वो तो उसकी मंदिर भी है वहां पर। लोग जितने बुलेट प्रेमी है ना, बुल्ट प्रेमी, दे गो देयर एंड प्रे देयर। ओ टू गेट अ बुलेट, हाँ। हाँ टू गेट अ बुलेट, और दे बुलेट फैंस है ना, तो ठीक है। चलिए तो ये And so then same thing would apply for RSI above 60. the same thing would apply above 70 when it gets heated. Overheated we call this is an overheated zone। 70 के ऊपर जो है गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको रेड में मार्क करें तो बेहतर है, आपको याद होगा। सो दिस इज एन ओवरहीटेड जोन। इसमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। गिरेगा या नहीं गिरा इस पे हम नहीं बिल्कुल संभावनाओं। So one has to just go back in time and see all this, no? पुराना एग्जैक्टली, भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। और मैं यही इंकरेज करता हूँ, और यही हमने कम से कम 3 साल किया होगा लगातार, लाइक क्रेजी, यू नो। रात के 2 बजे 2:30 बजे बैठे हैं, इसको पीछे 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 कितने इंडिकेटर पीछे। एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग अ पैटर्न कि आरएसआई जो पढ़ाते हैं, जो थ्योरी में लिखा है वो सही है या बेकार है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव टू गो, एंड इफ यू हैव अ पेड वर्जन you can always go back in time. So this is a place where you love taking a time machine, sitting on the time machine, और आप पीछे जाना जो है ना बहुत पसंद करेंगे। और वो जो है, सो See, I had tried to see this. ये हमारी बात पहले हुई है मेरे ख्याल उन्नति वाली क्लास में। But the point is, you would look at आप देख क्यों रहे हैं? क्योंकि आप पहले आरएसआई को देखेंगे एंड देन यू वुड से कि डज दैट टेल मी कि आप निफ्टी का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, है ना? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हाँ नहीं तो जैसे व्हिच मी हिस्टोरिकल, एग्जैक्टली हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं क्या? इट्स अ स्टैटिस्टिकल क्लास, वी टॉक no, अबाउट। no, that's fine, but the application of this will be मान लीजिए आप कंफर्म भी करते हैं, the application will be कि आप आरएसआई को डिप करते हुए देखें एंड देन यू से ओके अब निफ्टी ऊपर जाएगा, so there has to be a time gap between the two for RSI to be useful. देयर हैज टू बी टाइम गैप इन द सेंस में। मतलब कि पहले आरएसआई को वो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि आरएसआई अपना वो जो भी उसका इंडिकेटर लेवल है, मान लीजिए 30 से नीचे गिरता है, हाँ जी, पहले आरएसआई नीचे गिरे और फिर उसके बाद कुछ टाइम इंटरवल होगा जबकि निफ्टी ऊपर जाएगा, है ना? वो मैं अगर आप, तो ये सीक्वेंशियल होगा तो यूजफुलनेस है इस इंडिकेटर की। पर अगर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं या फिर कि एक्शन टाइम नहीं देता है वो हमें, तो फिर उसका एप्लीकेशन नहीं है, फिर एक पैटर्न आप देख रहे हैं खाली। आई एग्री। तो उसमें मैम आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता तो मुझे वो नहीं दिखा जो मैंने हूँ। हाँ आपकी क्लास के बाद आई ट्राई टू सी, तो मुझे लगा कि ये एक्शनेबल कैसे होगा ये। मैं बताता हूँ देयर विल बी अ टाइम गैप। मैं आपको एक दिखाता हूँ, पहले लेट मी गिव यू अ थॉट। तो मैंने कहीं से ना कोई पैथोलॉजी वाली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ली, बिकॉज आई वांटेड टू स्टोर लॉट ऑफ इमेजेस। ट्रॉपी करके है, ट्रॉपी करके सुना है आपने? यूज करते होंगे बायोटेक। सो कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ। सो जस्ट रैंडमली सर्च किया कि भाई मुझे बहुत सारे, तो ये टिश्यू कल्चर वाले यूज करते हैं व्हाट आई।
तो हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं समझ। Hmm. सो आई शो यू समथिंग, जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में है वो कैप्चर्ड है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा डेप्थ में आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी स्लाइटली डीप हियर कंसेप्ट वाइज। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश ऐसी हो रही है जैसे आप स्टेशन पे हैं। अब बस चाय की कम, कोई गर्म पकौड़े ले आए, चाय अगर ले आए, तो मुझे लगता है कि जीना सफल हो गया। इसके बाद अब और कुछ आकांक्षाएं बचती नहीं, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द प्लेनेट दैट यू नीड टू अचीव। Good for you. है ना थोड़ा, आई शो यू समथिंग, इसको देख लें। सो उसी थॉट प्रोसेस से, है ना, बारिश आपने पहले भी देखी है बच्चों, बारिश आपने पहले भी देखी है, इधर भी देख सकते हैं, है ना। घर जा रहे हो बारिश ही देखोगे ना, ठीक है। डोंबिवली में बारिश होती है ना मैम, ये देखिए, है ना। Hmm. थोड़ा यंग एनर्जी है, तो मैं मजाक करता रहता हूँ इसको। सो इसी थॉट्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, दिस इज फॉर बॉलिंजर बैंड्स, एंड व्हाट वी रियलाइज्ड दैट बॉलिंजर बैंड, है ना, एक बैंड होता है। मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसकी चिंता मत ये कीजिए, अभी डिस्कस नहीं हो नहीं Bollinger किया। एक Bands बैंड वापस. है, बीच में एक मिडिल लाइन है विच इज दी मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन अलग है, दूर है, और ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये नोटिस किया कि निफ्टी इसमें से, या कोई भी एसेट क्लास है, स्पेशली इस केस में निफ्टी नीचे गिरता है, बैंड से बाहर आता है और फिर ऊपर जाता है, तो ये कितना अंतराल होता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द टाइम स्पैन व्हेन इट कम्स आउटसाइड, स्पेंड्स आउटसाइड एंड देन री एंटर्स द दैट बैंड। सो मोटा मोटी 25 घंटे के अंदर ये वापस अपने बैंड के अंदर चला जाता है। तो मुझे Hmm. डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मैं जैसे डिसीजन लूंगा होगा क्या मेरे साथ। तो मुझे मालूम है कि मेरी कुंडली में राहु केतु सब एक ही घर में है ना, सबसे इंटरेस्टिंग मेरी कुंडली होगी। सो व्हाट हैपेंस हियर, स्टेप्स आउट, और जैसे ही मैंने, मुझे लगा ये ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस गिर जाता है। सो इट टेक्स अबाउट 25 आवर्स मिनिमम। अच्छा, 25 घंटे कितने हो गए मैम? एक दिन में होता है 6.5 घंटे ट्रेडिंग, तो ये कितना हो गया Oh, बेटा? like that. Hmm. कितने हो गए? 4 डेज के आसपास लगभग, है ना। Hmm. Hmm. थोड़ा कम हो जाएगा तीसरे दिन से। Hmm. फोर्थ डे को अगर री एंट्री ले रहा है, तो आई हैव दैट कंफर्ट कि ये वापस जा रहा है। अब समझे मेरी बात, ठीक है ना? आई होप। नहीं तो सॉरी, फिर से बोलिए, अगर वो बाहर आया तो क्या हुआ? आउटसाइड ऑफ 1 SD. वक्त लगता है इसको अंदर जाने वापस, इट टेक्स टाइम टू री एंटर द बॉलिंजर बैंड। ओके. प्राइसेस नीचे गिर गए, फिर ट्रैप बनाएंगे, ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर वापस गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, आपको लगेगा ऊपर जा रहा है, बुलिश मूवमेंट आ रहा है, बट विल अगेन फॉल। इट विल स्पेंड 3-4 डेज, 25 Till दिन। it enters inside, and then हाँ, you know कि अब ऊपर जाएगा. अब जाने के चांसेस बढ़ गए। वही सवाल, इंडिकेटर डिफरेंट है, बट सवाल आपका वही है। एंड टुडे वी विल टेस्ट दिस, आइए इसको देखते हैं, और इसको स्टैटिस्टिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास टूल अवेलेबल है उसको थोड़ा सा डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। मेरे पास, मैं थोड़ा ज्यादा डेटा जो है डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो ये डेटा जो है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने स्क्रीन पे डेटा कम दिख रहा है, बट आई विल गेट, मतलब जैसा इसका स्ट्रक्चर है, आई विल बी हम्म. पुशिंग डेटा व्हेन आई डाउनलोड दिस वे। स्क्वीज किया ना, तो ये कम से कम 3 साल का डेटा मुझे दो। अब अच्छा. अ, अ, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। आई वांट टू ओपन
the paid version of the chat GPT. So I will stop sharing here for a moment. Please allow me a moment. It's outside. Inside. So now, just allow me maybe 1 more minute. Okay. I'm getting things in place. You are teaching, you're sort of disabled, you can't move. अब मैं शेयर करता हूँ मैम. I will upload the. I hope you can see the screen now. Yes. ठीक है, तो ये डेटा आ गया मैंने. Mm-hmm. और इसमें So just curious, आपने उसको डेटा सोर्स तो बताया ना, उसने कहाँ से लिया? अभी जस्ट मैंने इंपोर्ट किया ना. हम्म. ठीक है. Just wondering whether it has got the. Yeah, you can scroll outside it. So now let's answer the question. So कैसे लिखें इसको? Once RSI goes below. Okay, 35. ठीक है. This could be possibly one question. So possibly this addresses the question. And let's see how many hours it takes. ये सब लोग कोई करते नहीं, किसी को पता भी नहीं है और किसी को ध्यान में भी नहीं है. So ये हम that is what you should be doing. Mm. It's a big range. हाँ. There must be some average data. It's giving a range, but range is not. I think the fastest is हाँ, one. वो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बड़ा दे देगा. We will plot. उसको क्या बोलते हैं? Descriptive statistics we call it. So we will plot. ये देखिए. So hours to recover. So most of the recoveries happen within 20 hours. 20 hours. And so 20 घंटे कितने हो गए? 3 days.
हम्म 2-3 दिन मार्केट गिरेगा फिर रिकवरी आ जाएगी। ठीक, समझे आप? ये सब कोई नहीं कर रहा मैम, पैसे सबको बनाने हैं। तो मेहनत किसी को। नहीं, तो माय क्वेश्चन टू यू स्टिल रिमेन्स, यस, ठीक है, बोलिए। ये इट्स सेइंग एक बार आपका निफ्टी का आरएसआई नीचे गिरा तो ऑन एन एवरेज इट विल टेक 3 hours टू कम 3 days टू कम बैक, ओके, 20 क्वेश्चन hours. कैन आई डिफाइन द क्वेश्चन ऑन द चार्ट इटसेल्फ? हाँ, SI, what is the question that I, the question can be differ, structured differently. ये मैं कहना ये चाहता हूँ, कोई पूछे कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो मैंने बोला कि अगर 30 के नीचे चला जाए, ठीक, हम्म हम्म कितना टाइम इसको लगेगा वापस 35 आने का? ऊपर आने में, मैं हाँ, समझ जाऊंगा कि शायद मोटा मोटी ये रिकवर हो गया। हम्म डेटा सेट ये बोला, 2 डेटा सेट आए हमारे पास, एक बोल रहा है 20 घंटे में ये रिकवरी हो जाएगा। सो 2 से 3 दिन से ज्यादा बेयरिश व्यू रखना मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप समझे? ठीक है, पर आप ये बोल रहे हैं कि वो ठीक है, वो ठीक है, समझ गए, पर अब दूसरा क्वेश्चन है उसके साथ। ये ठीक। वाला तो ठीक है, ये इतना पार्ट इज क्लियर। अब गिरा है तो निफ्टी कब ऊपर जाने लगेगा? 3 दिन ही मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। हाँ, 30 से 35 जाना ही मतलब निफ्टी का रिकवर होना है। लेट अस से कि 3 दिन लगते हैं आरएसआई को रिवर्स होने में, ठीक है। 30 हो गया है तो 35 तक पहुंचने में उसे 3 दिन लगेंगे, मान लीजिए, हम ये एवरेज लेके ही चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि जो निफ्टी जो वो करेगा, गिरने से आप कह रहे हैं अगर वो 30 टच करेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, है ना? दैट्स व्हाट यू सेइंग। तो वो जो निफ्टी ऊपर जाता है वो पहले दिन जाता है कि तीसरे दिन जाता है? वही तो ये बता रहा है कि 20, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट अराउंड दिस टाइम फ्रेम ये 30 के नीचे चला गया। तो लेट्स अज्यूम सम नंबर, मान लीजिए 25 को गया है RSI, ठीक है। हम्म Then is my research is when the structure is, or the research the question structure is कि ये 25 से 35 कितने दिनों में चला जाएगा? तो मुझे वो बेयर ठीक है। हम्म कितने दिन रखना है? इसके बाद मैं थोड़ा सा बुलिश व्यू रखूंगा, और RSI मुझे बता रहा होगा कि इट हैज रिकवर्ड, सो इट इज नॉट शूटिंग इन द डार्क, आई नो दैट RSI इज रिकवरिंग, आई वुड सी निफ्टी गोइंग अप। सो मोस्टली 20 घंटे के आसपास, यानी कि 3 दिनों से ज्यादा निफ्टी एक सीक्वेंस में हो सकता है कि निफ्टी अगले 1 साल तक ही गिरता रहे। नो, होता है बेयरिश मार्केट आ जाए, हु नोज, वर्ल्ड वार हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, दो ही लोग बचे हैं, एक विल स्मिथ और उसका डॉग, है ना, फ्रॉम, सो ठीक है, that sounds like a Yamraj, but yes, with a dog. But we have seen that very closely in COVID, so हाँ, नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली कि आपने निफ्टी को ये आरएसआई को गिरते हुए देखा, एक ठीक है, मिनट अब आप, बोलने दीजिए, है ना, जी जी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट। आपने पढ़ा था कि निफ्टी जब ऊपर जाता है तो ऐसा ऐसा डांस करते हुए जाता है, एक सीक्वेंस में सीधा कभी निफ्टी निफ्टी जो ऐसी नहीं जाती, करेक्ट? हम्म हम्म इज अ पुल बैक विच इज नोन एज इलियड वेव, क्योंकि जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनके नाम पे ये चीज पड़ गई, है ना। ठीक है, ठीक है, लाइकवाइज निफ्टी जब गिरता है मैम, या निफ्टी जब गिरती है, तो कभी सीधे तरीके से ऐसा तो नहीं होगा एकदम क्रैश हो जाए बड़ाम से, दैट इज जस्ट नॉट, हम्म हम्म ऑलवेज फॉल्स, देयर ऑलवेज बी पुल बैक्स, ठीक। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश, लेट मी हैव अ थोड़ा सा बेटर ड्राइंग, लेट मी फील लाइक एन आर्टिस्ट टुडे। अब ये देखिए, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि हो सकता है कि रिसेशनरी प्रेशर्स हो, रिसेशनरी फेज हो, markets could keep on tanking for the next 6 months, but हर हाँ, 15-20 घंटे पे थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर थिंकिंग बेयरिश और आप पुट खरीदते जाएं तो पता चला कि आप बर्बाद हो गए, बिकॉज देर आर बाउंस बैक्स और पुल बैक्स, इंटरमिटेंट बाउंस बैक्स एंड पुल बैक्स विच कम। पॉइंट नंबर 1, आप समझे मेरी बात? हम्म दूसरा, हो सकता है कि आप बुल रन में हो, स्टिल देयर बी करेक्शंस, तो 18-20 घंटे का ही है, फिर वो ऊपर निकल लेगा। इवन इन अ बेयरिश फेज इट विल फॉल फॉर से 2-3 डेज, फिर अचानक से 18-20 घंटे जो है निफ्टी ऊपर जाएगा, इट विल पुल बैक RSI
अब ये मैं यहाँ से 1-1.5 साल बाद बता पाऊंगा कि निफ्टी करेक्ट हो रहा था या ऊपर जा रहा था, वो मुझे पता नहीं है. डू वी रियली नो वेयर निफ्टी इज मूविंग? इज इट करेक्टिंग? ट्रम्प बाबा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किसको मालूम है? वी आर हवरिंग एट सम लेवल. सो ओनली हम्म. ड्यूरेशन हिस्टोरिकली, लुकिंग एट इट हिस्टोरिकल डेटा, देन आई कैन टेल यू कि भाई हाँ मार्केट करेक्ट हुआ था ऐसा से. बट दैट इज ऑल ज्ञान. ऑल आई नो, हाँ हाँ. 18-20 घंटे बाद निफ्टी बाउंस बैक देता है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसको आइए तो रिवर्स, ओके, आइए 18-20 घंटे लगते हैं. ओके ओके, ठीक आइए है. उल्टा टेस्ट करते हैं कि हाउ मेनी आवर्स, है ना, निफ्टी स्पेंड्स अबव RSI लेवल 70. ये ज्यादा जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. हाँ हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी. आपका ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया. ठीक है मैम. अच्छा. हाउ मेनी ठीक आवर्स है. स्पेंड्स अबव RSI 70 लेवल, सो इट कुड बी एनी लेवल, है ना. एंड इसको भी बोल सकते हैं कि भाई ऑटो प्रॉम्प्ट हम्म. कर. So I don't English now, so there's no compulsion. नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई. आई एम आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये यही है, मतलब मेरी समझ में गड़बड़ तो नहीं है. दैट्स व्हाट आई Correct. So, वाज थिंकिंग. so the question is, how many hours Nifty spends above our हम्म. level 70 before it, हाँ, नाउ यू आर आस्किंग द रिवर्स क्वेश्चन बिफोर इट uh, डाइज डाउन. before it starts falling, जो भी समझे correcting, है ना. हाँ ठीक है, ठीक है. ठीक है. तो इसको, एंड आई एम श्योर AI है तो समझ जाएगा. 2 साल बाद ये पावरफुल होगा, तुम्हारे हेडेक कम होंगे. और ऐसा सोचकर नो नो, इट्स प्रीटी स्मार्ट. 2 साल मैं काट रहा हूँ. And I hope we are still recording this. Yes. ठीक है. So most frequent duration is 1 to 5 hours. Several prolonged overbought phases, but ये सब ज्ञान है. इसको बोल दीजिए कि भाई एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कॉलेज में कभी समझ में नहीं आया, वो इतने काम की चीज थी, वो इधर आने के बाद से, है ना. या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेंडिस, बेल कर्व, हाँ बेल कर्व बोलते हैं, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बोलते हैं शायद. प्लॉट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी बहुत काम की चीज है, बट ऐसा क्यों है. हाँ डेवलपमेंट. तो ये देखिए, मोस्ट अकरेंसेस आर बिटवीन 1 and 5 hours. अब ये बहुत, हम्म. तो दिन में ही करेक्शन आने के चांसेस हैं. ऐसा है. के तो ये पता होना चाहिए. इसको मार्केट बिहेवियर बोलते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस बोलते हैं, मार्केट साइकोलॉजी. कई लोगों को बोलता हूँ मार्केट साइकोलॉजी पता होना चाहिए, तो वो MA और BA इन साइकोलॉजी की कोर्सेज में रजिस्टर कर लेते हैं. कई लोगों को बोलता हूँ कि बिहेवियरल फाइनेंस पता होना चाहिए, तो अपने बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं. इज जस्ट रीडिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज बिहेवियरल फाइनेंस और मार्केट स्ट्रक्चर, है ना. कोई नई कोर्स करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ चैट GPT या ऐसे किसी टूल में डाल के इंपोर्ट करने की जरूरत है, और पूछने की जरूरत है सवालों का सिलसिला, है ना, कि भाई 70 के ऊपर कितने घंटे रहते हो, ऐसा. ठीक है ना मैम. So there is a long tail indicating few extended overbought phases lasting up to 170. तो ये जो टेल है, और ये स्टडी हम्म. एनालिटिकल PhD इन एनालिटिकल साइंस इन्होंने कर रखा है. इट हैज अ लॉन्ग टेल दिस साइड. तो कुछ सारे जो मतलब एक्सट्रीम आउटलायर्स बहुत ज्यादा है, स्क्यूनेस, हम्म. और इसको हम स्क्यूनेस प्लॉट भी, सो ये भी कर सकते हैं. और ये सब बड़ी मजेदार घटना है, क्योंकि कोई करता नहीं. और या kurtosis plot. तो so kurtosis आई एम talks कमिंग टू about the बेसिक. riskiness of the data. If the kurtosis is high, तो डेटा बहुत ज्यादा स्विंग देता है, मतलब बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल. ये बताएंगे कि भाई ये इसका मतलब क्या है. कर्टोसिस अगर 3 के ऊपर है तो बहुत ज्यादा ये होता है ना, ज्यादा वोलेटाइल वैसा कुछ होता है. Oh, it's saying above 70 kurtosis. करेक्ट. 3 के ऊपर तो 7 इज अ वेरी हाई नंबर ऑन कर्टोसिस. बराबर है. याद आ रहा है बेसिक क्लास. तो यहाँ पर आपकी सारी MBA क्लास के जो भी आपने पढ़ा है, BBA MBA
undergrad, grad, ये तो high positive value indicating a leptokurtic, meaning ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ज्ञान है, meaning the data has heavy tails and a sharp peak, मतलब बहुत ज्यादा। इसको अगर मैं बोलूं कि भाई इसको जो प्लीज एक्सप्लेन layman language, तो नहीं वो ठीक है। So, but what is RSI? I was just trying to figure that मैं out. आपको अगला सवाल मैं लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मैं ना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज आरएसआई, मैं अपने तरीके से बताऊंगा मैं। और फिर ओए होए, अब हमारे पास 11 मिनट है, मुझे एक्चुअली क्या ना पीटीआई का को कवरेज भेजनी है, तो I know, that is why I was trying to hurry you. यस, 5 5 1 5 10 मिनट। Speed and change of resistance तो movements. व्हाट इज हाई कर्टोसिस में शार्प पीक, ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट रैलीज डोंट डू लॉन्ग मार्केट करेक्टली, but on rare occasions, and this is what a leptokurtic या long tail means, it stays overbought for many days। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर वो सेम डे अगले 5 6 घंटे में नहीं करेक्ट हो रहा, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पोजीशंस आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। आई गॉट टू बी केयरफुल। एक से दूसरे दिन के अंदर अगर निफ्टी नहीं ही करेक्ट हो रही है आफ्टर इट हैज टच 70, तो इसका मतलब बड़ा बुल रन है, एंड वन नीड्स टू बी केयरफुल। ये सब लोगों को पता नहीं है मैम, और ये सिर्फ चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत आसान है, समझे आप, है ना। मान लीजिए एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, 70 के ऊपर है, निफ्टी करेक्ट नहीं हो रही, वी गॉट टू बी केयरफुल, वी हैव टू कट आवर पोजीशन, लॉस और जो है छोड़िए और भागिए वहां से। कैन आई नाउ एक्सप्लेन आरएसआई इफ द क्वेश्चन इज सेटल्ड हियर? No, no, that was not my question. My question was something else. अच्छा, वो तो क्वेश्चन बता दे मैम, मे बी हेल्प प्रिपेयर। My question is कि what is the lag period between Nifty levels and RSI? देयर इज का नो, इट इज रियल टाइम। It is real time. Okay, ठीक है, ये मैं जानना चाह रही थी। And RSI is a momentum indicator. It is made what all factors go into RSI? I will just coming to that. RSI is not a momentum indicator. It is a probability tool, the greatest tool that has been devised on the planet. Why do I say so? Here is my own, my style of training here. तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसको देख लीजिए कि इसको क्यों बोलते हैं। अब इस फॉर्मूला पर फोकस करेंगे, यही आपको इस पे दिखेगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के हेल्प फाइल पे भी जाएंगे, सो इफ यू फॉर एग्जांपल गो हियर एंड वांट टू चेक एनी फॉर्मूला, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो यू विल फाइंड द सेम थिंग। इधर जरा देख लें, if you go here and if you go to this help center, if you type RSI, you will get all the formulas here। ये देखिए, generate, so you click here and let me prove you that I am not showing something different. They have made videos also, but I don't know। और अगर आप देखेंगे कहीं इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया होगा शायद। हाँ नहीं ठीक है, वो मैं देख लूंगी, that's fine। वही फॉर्मूला है जो ये यूज करते हैं। ये फॉर्मूले में है क्या, आइए इसको समझते हैं, then we'll wrap it up। पहला, आप इंडिया में हो, आप नाइजीरिया में हो, अमेरिका में हो, आप बुलिश फेज में हो, आप बेरिश फेज में हो, द नंबर 100 डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन irrespective of the geography, irrespective of the market situation, 100 has no impact, it's a constant number, so I am not considering it। ठीक, ये भी, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आप यूएस चले जाएं आरएसआई फिर भी यूज होगा, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करेंगे तो भी 100 है, और निफ्टी पे यूज करेंगे तो भी 100 है। इसका मतलब 100 का कोई इम्पैक्ट है नहीं, और बुलिश फेज में भी यही 100 रहने वाला है, और बेरिश फेज में भी नंबर रहा है लाइकवाइज, ये 1 भी एक कांस्टेंट नंबर है। सो व्हाट रिमेन्स इन द फॉर्मूला इज n up and n down। so what is this n up and n down? This is number of times markets have gone up, number of times markets have gone down। so the moment you start counting number of times, it is not a momentum tool, someone calls it, and some people call it oscillator, ठीक है, 0 to 100 वो सब
बहुत ही बेसिक बच्चों वाला डेफिनेशन है. सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी टूल, एंड अगले आने वाले 100 साल 1000 साल में भी होगा, क्योंकि तीन चीजें मैटर करती हैं. वन इज मार्केट स्ट्रक्चर, which is gap up, gap down, previous day high, previous day low. Second is volatility, which drives your markets or down. And the third thing is probability. है ना? तो ये probability tool है, ये इसको address करता है. For example, कितनी बार बारिश हुई, how many times you had to carry the umbrella, versus how many times you were not required to carry the umbrella. That's probability. How many times you visited this class, attended this class, how many times we had a class on on a weekday, how many times we had to cancel the class. So the time, मतलब जैसे आप number count करने लगते हैं, number of times, it becomes a probability tool. ठीक है? It's a power. इसको अगर आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे, अब कैसे समझे, फिर 70 कहाँ से आया और 30 कहाँ से आया, गौर से देखिएगा, है ना? नजरें जो स्क्रीन के ऊपर हैं, ठीक. So if you, so this is calculated bit on a scale of 9 to 15, but जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 14 दिनों के ऊपर, मतलब पीपल हैव एक्सेप्टेड, जनरलाइज प्रैक्टिस हो गया है 14 दिनों के ऊपर. व्हाई 14? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर सेट ऑन 14 डेज. सो यू हैव एसेंशियली 4 वीक्स इन अ वीक. ठीक है, 2 वीक का डेटा आप देख रहे हो over a 4 week period. So you are essentially looking at 50% of the data. 2 week हो गए हैं, 2 weeks have gone past, gone by, and you are looking and trying to predict what can possibly happen. But still it has a lesser applicability, क्योंकि 50% की probability कोई बहुत बड़ी probability, मैंने कोई बहुत बड़ा जो है मैथ्स नहीं कर लिया. But when you get into the specifics of the number of days, 14 दिन, 20 से 22 दिन की ट्रेडिंग होती है, then this number is close to 73%. That means you are out of the 20-22 days जो एक महीने में होते हैं या एक ट्रेडिंग विंडो में होता है, एक्सपायरीज भी वैसे ही बिल्ट हैं, आप 14 दिन का डेटा देख रहे हैं. That means you have looked at enough number of data to be able to tell confidently कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, या नीचे जाने. That is why this number 14 is very very important. अब ये क्या करता है, अब मान लीजिए कि ऐसे आपने 14 दिन का डेटा जो है प्लॉट कर लिया, 14 डेज डेटा यू हैव प्लॉटेड, एंड यू आर सेइंग, अब मान लीजिए कि उसमें ना कोई 10 दिन, एनी 10 डेज, नॉट इन अ रो, नॉट इन अ सीक्वेंशियली, एनी 10 डेज आउट ऑफ 14 डेज, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर गया, एनी 10 डेज आउट ऑफ द 14 डेज, इसका मतलब जो है मार्केट्स हैव बीन गेटिंग ओवरहीटेड, लगातार 10 दिन चल गया आउट ऑफ द 14 डेज. ठीक, तो अगर आप इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे, 100 1 प्लस ये 10 है और ये 4 है, तो बताइए तो मैथ्स क्या है, जरा मैथ्स के ज्ञाता लोग. तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3.5, 3.5 हो गया, 3.5. 100 हो गया, और ये 100 माइनस करना है इधर से, ऐसा कुछ है. तो ये कितना होगा लगभग, अगर 3 होता तो 33 होता, है ना, और 3.5 है. तो मान लीजिए कि अगर ये 33 होता और माइनस करते तो लगभग 70 के आसपास आप आते. तो 70 मतलब पिछले 14 दिनों में 10 दिन ये चल गया है, एंड 10/14 इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, है ना. 10/14 इज लाइक, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. कितना हो गया बताइए, 10/14 इज, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 70% टाइम्स ऊपर जा चुका है. इसलिए 70 पे उन्होंने बोला ऑथर ने कि मार्केट ओवरहीटेड हो गया. अगर मान लीजिए ये हम उल्टा कर दें, सिर्फ मार्केट आउट ऑफ द 14 डे विंडो सिर्फ 4 दिन चला है और 10 दिन नीचे गिरा, इस मैथ्स को सॉल्व करते हैं, तो 100 को रहने दीजिए, पहले ये कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज 2/5 विच इज 0.4 समथिंग, बराबर है क्या, है ना. तो ये 1.5 हो गया, 100 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना होता है ये 50. ठीक है, तो ये लेस देन 50 होगा नंबर, 1.5 है तो थोड़ा बड़ा होगा ना नंबर. सो ये नंबर जब आप मैथ्स करेंगे, वी कैन एक्चुअली डू द मैथ्स, इट्स नॉट दैट. So up closes means
आप मतलब का आपका डेफिनेशन क्या हुआ? ऊपर जाने के, रेड ग्रीन में क्लोज हुआ डेली बेसिस पे, एज सिंपल। नहीं, नहीं, ग्रीन मतलब कि अबव अ सर्टेन लेवल और ओपनिंग कंपेयर टू प्रीवियस डे और कंपेयर टू ओपनिंग। अच्छा ओपनिंग अच्छा, ओके 9:30, ओके, ठीक है, कंपेयर टू ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग तो ये आ गया 67, और आपने इसको कर दिया 167, लगभग 3 का सो नंबर आ गया। तो इन्होंने इसको राउंड करके बोला भाई 30 पे आ जाए तो समझना मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है। ये वैसा ही है कि पिछले 14 दिन में, ध्यान से मैम सुनिए, आउट ऑफ द 14 डेज 10 दिन लगातार बारिश हुई है, तो ऑब्वियसली पीपल आर प्रेइंग कि भाई भगवान बंद करो बारिश आप। सो देयर आर चांस, so this is a reversal indicator. 10 days it has been continuously raining. 10 days markets have been going up. So there are chances that अब बारिश बंद होगी अब या नीचे होगा। रुकेगा। But if you are doing, supposing, do you use RSI when you are doing long-term investing? Yes, 100%। ऑन तो वीकली, फिर उसमें 14 डेज नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे फिर? वीकली आप देखोगे तो वो 14 वीक्स हो गया। तो तब आप वीकली आरएसआई देखोगे या आप ईयरली आरएसआई भी देख सकते हो? ईयरली आप भी देख लॉन्ग सकते टर्म हैं, ट्रेंड हाँ देख ये रहे भी, हो, मंथली हाँ देख रहे मंथली, मंथली आप देख सकते हैं। मंथली आप देखेंगे तो 14 मंथ का हो गया, विच इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हो? वीकली सफाइसेज योर नीड, वीकली बहुत अच्छा है, और उसके हिसाब से हमने कई बार अच्छे ट्रेड्स भी किए हैं। आपके पास कुछ एग्जांपल्स आप जाके देख सकते हैं। और जब आप वीकली आप प्लॉट करते हो तो 20 साल के स्टॉक की हिस्ट्री में सिर्फ 3 या 4 बार एक स्टॉक 30 के नीचे आया होगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। हियर इज दिस एग्जांपल, यू कैन सिंपली, सो दिस इज अगेन प्रोबेबिलिटी। अपने 2005-6 की लिस्टिंग के बाद से इट हैज कम हियर एट दिस लेवल ओनली 4 टाइम्स। 20 साल की हिस्ट्री ओनली कम बिलो 30, इट हैज डिप्ड बिलो ये आपने बताया था। So 30। if it goes down, then you see whether the price is going up or not. वेरी And वेरी that was my question. Hmm. और आप अगर मंथली देख लें तो मुझे तो लगता है कि लाइफ में सिर्फ एक बार इसने मौका दिया है, कोविड में। जब ये मंथली पे कोई भी आए ना, 1 मंथ Hmm. आरएसआई अगर 30 या 30 के नीचे हो, ठीक है, Hmm. एक बार जरा आजू बाजू पूछ ली भाई कंपनी बंद तो नहीं होने वाली, तो ओनली अच्छा, okay. अगर लगता है कि नहीं कंपनी सरवाइव करने वाली है, देन, है ना, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। मैं थोड़ा अपने, Hmm. Hmm. व्हेन यू आर ऑन कैमरा एंड आल्सो रिकॉर्डिंग